अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूँ महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वहादत रोड पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो आज आपने ताज़ीम शान जो एहतजाज मुनक़िद किया है उस पर आपको खराज तहसीन, और कल इंशाअल्लाह 7 अगस्त को 4 बजे से हम पूरे पाकिस्तान के 510 मकामात पर इंशाअल्लाह सड़कों को बंद करेंगे और एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। अपना एहतजाज इंशाअल्लाह ताला इतने बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने और दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि इंशाअल्लाह हुक्मरानों को पीछे धकेलने पर मजबूर करेंगे। इसलिए कि अब बहुत हो गई है। ये जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी, बिल्कुल ठीक बात है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, ये पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोल की कीमतें ये सिर्फ मर्दों का मसला नहीं है। घर की औरत जानती है कि उसका गुजारा किस तरह से होता है। ये पेट्रोलियम लेवी दरहकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है, भत्ता है। ये पेट्रोलियम लेवी हर घर के पूरे जो है वो निजाम के ऊपर, उसकी मईशत के ऊपर, उसके माश के ऊपर हमला है। और ये दरमियानी ये हुकूमत की तरफ से कि ऐसे टैक्स वसूल किए जा रहे हैं कि जिसका खुद पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि ये कहते हैं कि चूंकि जंग हुई है खित्ते में, इसलिए पेट्रोलियम की कीमत बढ़ गई है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई थी। जब ये जंग हुई थी तो 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आलमी मार्केट में कीमतें $74 फी बैरल थी और उस वक्त पेट्रोल की कीमत 258 रुपए थी, डीजल 275 का। थाना टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का मामला सामने आया है, जबकि अलखाना के मुताबिक दोनों लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इतला दी। अलखाना ने इल्जाम लगाया कि बच्चियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस ने लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए बुरसा का शनाख्ती कार्ड लाजमी है, जिसका इंतजार है। आपको बताएं कि थाना टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का यह मामला है, जबकि अलखाना के मुताबिक दोनों लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इतला दी। अलखाना ने इल्जाम लगाया कि बच्चियों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं, जबकि पुलिस ने लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए बुरसा का शनाख्ती कार्ड लाजमी है, जिसका बस अब इंतजार है। लाहौर रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर अतराफ अपलिफ्टिंग मंसूबे के लिए एलडीए की वज़ीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी, जबकि एलडीए की जानिब से मस्ती गेट के सामने सेंटर मीडियम में कायम दुकानें और मस्जिद मिस्मार करने की इजाजत तलबी में मामला मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के सामने रखने की सिफारिशी भी की गई है। आपको बताएं कि लाहौर रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर तरफ अपलिफ्टिंग के लिए एलडीए की वज़ीर आला पंजाब को समरी इरसाल कर दी, जबकि एलडीए की जानिब से मस्ती गेट के सामने सेंटर मीडियम में कायम दुकानें और मस्जिद मिस्मार करने की इजाजत भी तलब की गई। मामला मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के सामने रखने की सिफारिश भी की गई, जबकि मस्ती गेट के सामने कायम बैटरी मार्केट और दुकानें ट्रैफिक की रवानी में रुकावट करार पाई गई हैं। कमर्शियल सरगर्मियों के बायस सर्कुलर रोड की एक लेन मुस्तकिल मुतासिर रही, जबकि समेत तजावुजात और तिजारती सरगर्मियों से शदीद ट्रैफिक जाम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। एलडीए की तरफ से लाहौर रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर अतराफ काम शुरू किया गया है। इसी तनाजुर में एक और समरी वज़ीर आला पंजाब को एलडीए की जानिब से अरसाल कर दी गई है, जिसमें अथॉरिटी ने मस्ती गेट के सामने सेंटर मीडियम में कायम दुकानें और मस्जिद मिस्मार करने की इजाजत तलब कर ली है। समरी में मामला मंजूरी के लिए सूबाई काबीना के सामने रखने की भी सिफारिश की गई है। इस समरी में मस्ती गेट के सामने कायम बैटरी मार्केट और दुकानें ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट करार दी गई हैं। कमर्शियल सरगर्मियों के बायस सर्कुलर रोड की एक लेन मुस्तकिल इन कमर्शियल सरगर्मियों की वजह से मुतासर रहती है। समरी में ये मतन सामने आया है कि तजावुजात और तजारती सरगर्मियों से शदीद ट्रैफिक जैम और तखीर का सामना है। एलडीए ने सर्कुलर रोड की जियोमेट्रिक डिजाइन में बेहतरी को नागुज़ीर करार दिया है और जो मंसूबा बनाया है उसके तहत सड़कों की बहाली, फुटपाथ, पार्किंग,
ग्रीन बेल्ट्स और स्ट्रीट फर्नीचर की तामीर शामिल है। इसके अलावा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, एनर्जी सेविंग के लिए स्ट्रीट लाइट्स और फसाड ब्यूटिफिकेशन को भी मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। इस समरी में कहा गया है कि दुकानें महकमा औकाफ की लीज पर हैं, मुतासरा दुकानदार महकमा औकाफ के किरायादार हैं। LDA ने मुतासरा दुकानदारों को कारोबारी नुकसान और स्ट्रक्चर की मद में मुआवजा देने की तजवीज़ दी है, जिसमें मुतासरीन को 5 करोड़ रुपए मुआवजा LDA अपने वसाइल से अदा करेगा। ये समरी का मतन है। इस समरी में वज़ीर आला पंजाब को ये दुकानें मिसमार करने की इजाज़त तलब की गई है और ये भी कहा गया है कि इस मंसूबे का मकसद ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और इलाके की खूबसूरती में इजाफा करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के अहदेदार 8 अगस्त से होने वाले पहिया जाम हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेक्रेटरी RTA रोड के ऊपर हमारे लिए डाकू बना हुआ है। सारा दिन रात वहां पे रिश्वत का धंधा चलता है, गाड़ियों को हरासा किया जाता है, ड्राइवर से बदतमीजी की जाती है और ड्राइवर्स को धमका के डरा के उनसे रिश्वत ली जाती है। इसी तरह पेट्रोलिंग पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया गया था आवाम की खिदमत के लिए, उन शहरात के लिए जहां पे हमारे रात को ड्राइवर्स जाने से डरते थे। इनका मकसद था हमें वहां पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो उस गाड़ी वाले को सपोर्ट करना। 1122 की तरह रेस्क्यू फोर्स की तरह ये फोर्स बनाई गई थी अवाम की फलाह के लिए, लेकिन किसी रस्तू के दिमाग में ख्याल आया और उसने इन्हें जुर्माने की चिटें चलान बुकें पकड़ा दी। उसके बाद से लेके ये हमारे लिए आज तक वबाले जान बने हुए हैं। हमें पेट्रोलिंग पुलिस का कोई फायदा नहीं है रोड के ऊपर। हमें इन्हें देख के बजाय तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो, हमारे ड्राइवर्स डर जाते हैं। हमारे लिए ये डाकू फोर्स बन चुकी है। हमारा मुतालबा है कि इनको इनके असल काम के लिए, जिस काम के लिए ये बुनियाद बनी थी, जिसके लिए इन्हें रखा गया था, वजूद में आई थी, उसी काम पे इसको लगाया जाए अवाम की खिदमत करने के लिए। इनसे ये चलान बुकें ली जाएं वापस और हमारी जान इनसे छुड़वाई जाए। मजीद हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबात हैं वो हमने चार्टर ऑफ डिमांड बना दिया है। टेबल पे बैठेंगे तो वो चीजें हल करेंगे। हम गवर्नमेंट से एक लाइन में अगर बात तो हम हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि आप हमारी जान छोड़ें। हर डिपार्टमेंट को आपने हमारे पीछे लगा दिया है पैसा हमसे ईंटने के लिए। हमारे ट्रांसपोर्टर्स में, गाड़ी मालकान में अब सख्त बाकी नहीं रही आपको इस तरह पैसे लुटाने की। हम गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, शौक नहीं है, मजबूरी में, क्योंकि गाड़ियां चला के हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो 8 तारीख को पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी और ये हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगी। जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे तब तक गाड़ियां खड़ी रहेंगी और इसका जितना नुकसान होगा उसकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ऊपर होगी। हम इससे बरी जिम्मा है क्योंकि हम इन्हें बर वक्त आगाह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों। वो लगाए बंदे ब्लॉक हुआ, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दफा मुझे बताएं, अपने गोदामों में अपनी गाड़ियां खड़ी करेंगे या ड्यूटी रोड या मोटरवेज ब्लॉक करेंगे, क्या ला रहे हैं? मैं तो माजरत में पहले आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सका। मैं सारे साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है और जब रिक्वेस्ट की है आपने मुल्क कौम की बेहतरी के लिए, इस सेक्टर की बेहतरी के लिए आप हमेशा हमारी आवाज़ को तवा ना करते हैं। तो अभी हमारे चूंकि मेहमान हैं डंपर एसोसिएशन सरगोदा से, वो बात करेंगे, उसमें उसके बाद मैं सवालात का जवाब दूंगा। जनाब खालिद साहब, सदर डंपर एसोसिएशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोड़े का सिलसिला जारी है। सुबह के वक्त बारिश के बावजूद हब्स की शिद्दत में कमी ना हो सकी। महकमा मौसमियात ने आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आकिब से। जी आकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से ही मौसम जो है वो बदलते वक्त के साथ साथ अपने तेवर भी बदल रहा है। सारा दिन जो है वो धूप और बादलों के दरमियान जो है वो, सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचौली का सिलसिला भी जारी रहा है। और इस वक्त भी धूप तो नहीं निकली हुई, सूरज अपने जलवे नहीं दिखा रहा, लेकिन हब्स की शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा देखने को नज़र आ रहा है
اور لوگ پسینے سے اس وقت جو ہے شرابور ہیں۔ اگر ٹیمپریچر کے والے سے بات کریں تو شہر کا ٹیمپریچر اس وقت کم سے کم 26 اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ موجودہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور فیلز لائک جو ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 64% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر میں 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی طرف سے آج رات کو لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بادل برسنے کی نوید سنائی گئی ہے، جبکہ کل بھی جو ہے وہ مختلف اوقات میں وقفے سے بادل برسیں گے، لیکن حبس کی شدت بھی ساتھ ساتھ برقرار رہے گی۔ دوسری طرف انتظامیہ نے شہریوں کو جو ہے بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بارشوں کے دوران شہری جو ہیں وہ بجلی کے تاروں سے دور رہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ لاہور کا دورہ، دھواں چھوڑنے والی جاری خصوصی مہم اور کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ لاری اڈا بادامی باغ میں مسافر اور کمرشل گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی۔ ڈی جی ماحولیات کا کہنا تھا کہ شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عبد القادر۔ جی عبد القادر بتائیے گا۔ عبد القادر اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ عبد القادر سے تفصیلات لیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ لاہور کا دورہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جاری خصوصی مہم اور کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ لاری اڈا بادامی باغ میں مسافر اور کمرشل گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی۔ ڈی جی ماحولیات کا کہنا تھا کہ شہر میں دھواں چھوڑنے والی کسی گاڑی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ لاہور کا دورہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جاری خصوصی مہم اور کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ لاری اڈا بادامی باغ میں مسافر اور کمرشل گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی، جبکہ ڈی جی ماحولیات کا کہنا تھا کہ شہر میں دھواں چھوڑنے والی کسی گاڑی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات پنجاب سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ لاہور کا دورہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جاری خصوصی مہم اور کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبد القادر سے۔ جی عبد القادر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بادامی باغ لاری اڈا میں ہونے والے اس اچانک دورے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات لاہور علی اعجاز، سیکٹری آر ٹی اے رانا محسن بھی ڈی جی ماحولیات کے ہمراہ تھے۔ لاری اڈا بس اسٹینڈ میں نہ صرف مسافروں بلکہ کمرشل گاڑیوں کے بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال کی گئی اور مقررہ ماحولیاتی معیار سے زیادہ دھواں خارج کرنے والی متعدد گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں۔ شدید دھواں چھوڑنے والی متعدد گاڑیاں تحویل میں بھی لی گئی ہیں اور اس حوالے سے ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ لاہور شہر میں دھواں چھوڑنے والی کسی گاڑی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فضائی آلودگی اور اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ رہے گی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت۔ جی عبد القادر بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیکرٹری لیبر پنجاب دانش افضال کی زیر صدارت کھلی کچہری، مزدوروں کے مسائل سنے اور فوری احکامات جاری کیے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب کا مزدوروں کو میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور اسکالرشپ کی ادائیگیاں جلد کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری لیبر کا کہنا تھا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ عاطف پرویز سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری لیبر پنجاب دانش افضال کی زیر صدارت کھلی کچہری، مزدوروں کے مسائل سنے اور فوری احکامات جاری کیے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب کا مزدوروں کو میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور اسکالرشپ کی ادائیگیاں جلد کرنے کا اعلان۔ سیکرٹری لیبر کا کہنا تھا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکرٹری لیبر پنجاب دانش افضال کی زیر صدارت کھلی کچہری، مزدوروں کے مسائل سنے اور فوری احکامات بھی جاری کیے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ پنجاب کا مزدوروں کو میرج گرانٹ، ڈیتھ گرانٹ اور اسکالرشپ کی ادائیگیاں جلد کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ مزید تفصیلات بھی جانیں کہ آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری لیبر کا کہنا تھا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ عوام کو ان کی دہلیز پر صاف پانی پہنچانا میرا عزم ہے۔
साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। जहां साफ पानी मुयस्सर नहीं वहां हर सूरत बोतलों में बंद पानी पहुंच जाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी से मुतालिक खुसूसी इजलास टैंकर्स के जरिए साफ पानी घर घर तक पहुंचाने की तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। सूबे भर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के 670 बोटलिंग प्लांट कायम करने की सिफारिशात का जायजा। 335 बोटलिंग प्लांट पर 5000, मज़ीद 335 प्लांट पर 10,000 लीटर क्लीन वाटर प्रोडक्शन हो सकेगी। साफ पानी की बोतलों की फराहमी के लिए 4020 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कायम करने की तजवीज़ पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोजाना रिपोर्ट तलब। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू है। मज़ीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जल्द आगाज किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलों की मुफ्त फराहमी की गई। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के 1886 प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर साफ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। जहाँ साफ पानी मुयस्सर नहीं वहाँ हर सूरत बोतलों में बंद पानी पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर महज सहूलत नहीं बल्कि अवाम की सेहत, सुकून और वकार की पुख्ता जमानत है। पंजाब हुकूमत ने कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी तश्कील दी थी। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान रिफॉर्म्स कमेटी के चेयरमैन और कन्वीनर मुकर्रर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आईजी पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। ये रिपोर्ट देखें। पंजाब में कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए रिफॉर्म्स कमेटी की तश्कील। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर जफरुल्लाह खान को रिफॉर्म्स कमेटी का चेयरमैन और कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आईजी पंजाब और सेक्रेटरी कानून कमेटी के अरकान होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी वज़ीर आला पंजाब को कानूनी और इंतजामी इस्लाहात से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर में रिफॉर्म सेल कायम किया जाएगा। रिफॉर्म सेल के इंतजामी और लॉजिस्टिक अमूर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुशावरत से तय होंगे। रिफॉर्म्स कमेटी अपनी तजावीज़ चीफ सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आला पंजाब को इरसाल करेगी। कानूनी, इंतजामी और गवर्नेंस निज़ाम में बेहतरी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी का मकसद पंजाब में मौसर कानूनी और इंतजामी इस्लाहात के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करना है। पंजाब हुकूमत ने रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। क़ायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सुबुकदोश सफ़ीर खिज़र फरादौफ की गवर्नर हाउस में अलविदाई मुलाकात हुई है। पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। क़ायम मुकाम गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़्तिदार और दरीना दोस्ती पर उस्तवार हैं। उन्होंने तिजारत, तवानाई, तालीम, सियाहत और सरमायाकारी के शुबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर खिज़र फरादौफ की सिफारती खिदमात को सराहते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब, एडवाइज़र बराए स्पीकर उसामा खावर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भल्ली, मलिक तैमूर और मलिक अली भी मौजूद थे।